इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हो। जी जी जी। मानव वो है जिसके अंदर मानवता हो। इसीलिए नबी ने नबी हूं मैं ये 40 साल के बाद कहा। जी। नबी ने मैं नबी हूं ये कितने साल के बाद कहा, जरा जोर से बोलो। तो 40 साल के बाद क्यों कहा भाई? ये 10 साल के बाद क्यों नहीं कहा? जी। ये जब बोलना आपने शुरू किया था तभी क्यों नहीं कहा? तो जवाब मिला, गुलफाम, दीन की बात बाद में होगी, मानवता की बात पहले होगी। वाह वाह वाह। 40 साल तक मुस्तफा क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बोले? जवाब मिला, मैं 40 साल तक मानवता की बात कर रहा था। हाँ, इधर बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं 40 साल तक इंसानियत की बात कर रहा था, मैं 40 साल तक मानवता की बात कर रहा था। जब सब मक्का वालों को यकीन हो गया सबसे ज्यादा मानवता अगर किसी के अंदर है तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद के अंदर है। सबसे बड़ी इंसानियत अगर किसी के अंदर है तो आमिना के लाल मोहम्मद के अंदर है। जब सारे मक्का वालों ने मेरी इंसानियत का लोहा मान लिया, मेरी मानवता का लोहा मान लिया, तो अब 40 साल के बाद मजहब की बात मैंने की है। जिसके अंदर मानवता नहीं है वो किसी भी मजहब का मानने वाला नहीं हो सकता। कान खोल करके सुन लें, ये जुमला मैं पूरी दुनिया में कहीं खड़े होकर कह सकता हूं। मुझसे अदालत में खड़े होकर कहलवा लो, कोर्ट में खड़े होकर कहलवा लो, जज के सामने, किसी के सामने भी, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी मजहब का मानने वाला नहीं हो सकता। हर मजहब में इंसानियत है। तो मुसलमान, तूने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने जानवरों पे भी रहम किया। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिस नबी ने जानवरों पे भी रहम किया है, नवाज नवाज, जिसने परिंदों पे भी रहम किया है। मुझे बताओ हम जा किधर रहे हैं? सुने, मेरी तकरीर शुरू हो गई है और इंशाल्लाह मजा आएगा और झूमेंगे आप, और मौलाना हशमती साहब को दुआएं देंगे आप, दुआएं देंगे। बहुत कुछ लेके बैठा हूं मैं। हाँ, मैं बहुत कुछ लेके अपने उस्तादों से दरिया पी के बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। आप सुनने का जरा कासा अपना आगे बढ़ाएं, अपना दामन आप जरा थोड़ा सा फैलाएं, तब मिलेगा। दामन नहीं फैलाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। बारिश पड़ती है, पत्थरों को कुछ नहीं मिलता। बारिश एक हफ्ता भी पड़ेगी, पत्थर को तोड़ के देखोगे तो सूखा निकलेगा। जो हमवार जमीन दामन फैला के बैठी होती है, बारिश बरसती है, उसके कतरों को अपने दामन में समेटती है। पत्थरों से कुछ नहीं उगता, जमीन से सुम्बुलो लाला उगता है। सुम्बुलो लाला जमीन से ही तो उगता, हमने पत्थरों में कभी उगता नहीं देखा। हमने पत्थर से तो कांटे भी उगते नहीं देखे। ला ला ला। आपने देखे पत्थर में कांटे का पेड़? हमने देखा ही नहीं। हमने पत्थर में फूल तो फूल, कांटे भी नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह, है ना? कांटे भी इसी जमीन को मयस्सर है। मेरा बोला यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जमीन को मयस्सर है। बेशक। कांटे पैदा करने के लिए भी जिगर और गुर्दा चाहिए, वो जमीन के पास है। पत्थर तेरे पास वो भी नहीं। यार वो मुसलमान क्या, वो मानव क्या कि जिसका दिल पसीजे नहीं, जिसके दिल में रहम नहीं, जिसके दिल में मानवता नहीं, जिसके दिल में इंसानियत नहीं, पत्थर है पत्थर। पत्थर पत्थर है, कुछ नहीं दे सकता। वो भलाई तो दूर की बात है, वो कुछ नहीं दे सकता। वो खुद का भी नहीं है, तेरा क्या होगा? जिसके अंदर मानवता नहीं, वो अपने आप का भी नहीं, वो अपने आप का भी नहीं। जलसा में आने वालों, नबी की 63 साल जाहिरी जिंदगी है। जिंदगी के 2 हिस्से मानवता पे काम करते रहे। जिंदगी का एक हिस्सा सिर्फ दीन पे काम किया। जी जी बेशक। आप जरा समझे यार, ये कोट करने की बात है। अरे 63 का लगभग 2 हिस्सा निकल गया, 40 यार लगभग। वो 3 साल अगर ऊपर के छोड़ दो तो मेरी बात गलत तो नहीं है ना? 2 हिस्से नबी ने मानवता पे काम किया और जिंदगी का एक हिस्सा दीन पे काम किया।
जी अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, सच्चाई के साथ अगर थोड़े दिन भी काम किया जाए तो वो ज्यादा पे भारी हो जाता। वाह वाह झूठा आदमी पूरे गांव में एक हफ्ते तक ऐलान करता फिर एक आदमी भरोसा नहीं करेगा झूठा है। जी हैं? झूठा है। सच्चा आदमी खाली कोने में बैठ के ऐलान कर दे पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगा, फला ने ऐसा कह दिया। वाह 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 कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि झूठा कितना भी कहता रहे कि बीसलपुर में आग लग गई, शाहजहानपुर में आग लग गई, बरेली में आग लग गई, मगर झूठे की बात पे कोई तस्लीम नहीं करेगा, झूठे की बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। ये तो बकता रहता, ये तो बकवासी करता रहता, ये तो फेंकता रहता, ये तो बहुत बड़ा फेंकू है। बात है कि नहीं? जी जी अब कोई फेंकू आदमी, फेंकने वाला अगर कोई ऐलान कर दे कि मैं तुम्हें ये चीज दूंगा तो आदमी यकीन नहीं करेगा, ये तो फेंकू है। जी जी मेरी बात गलत नहीं है, लेकिन सच्चा आदमी अगर कोने में बैठ के कह दे तो आग की तरह फैल जाएगा, ऐसा होना है, समझना।